21 मुद्राओं का दान परमात्मा के छोड़ों में परमात्मा कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। दशरथ जी बोले मांग लो देवी। कई बोली महाराज वो सब ठीक है, पर आपको यदि वचन देना है तो हमसे 3 बार कहो, मैं जो मांगूंगी आप देंगे। बेचारे दशरथ जी भी विवश हो गए। कोई बात नहीं कह के, मैं 3 बार कहता हूँ जो मांगोगी वो मिलेगा, मैं दूंगा, जो इच्छा हो मांग लो। कई बोली अब राम की कसम खा के कहो। दशरथ जी ने राम की सौगंध उठाई, कई मांग लो। दशरथ जी ने जब राम की सौगंध खाई, कई खड़ी हो गई, बोली महाराज अब मुझे 2 वरदान चाहिए और दोनों में चाहिए कि आप पहला सुनो। महाराज प्रथम वरदान में मेरी इच्छा है कि सुनहु नाथ मुहि भाव ही जीता, संबोधित कर रहे हैं। कई ने पहले राम का वनवास नहीं मांगा, चाहती तो मांग सकती थी, परंतु कई ने पहले मांगा भरत के लिए अयोध्या का राज्य सिंहासन। और कहती क्या है कि सुनहो प्राण प्रिय भावी जी का और देहु एक बर भरत टीका। एक वरदान में मेरे भरत को अयोध्या का राजा बनाओ, सिंहासन दो, सत्ता दो, सिंहासन पर राजा बना के बिठाओ। तो दशरथ जी को जितना चाहिए था उतना कष्ट नहीं हुआ। क्यों? दशरथ जी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं वचन वृद्ध हो गया हूँ, राम की सौगंध भी खाई, तो राम भी अपना बेटा भरत भी अगर कैकेयी नहीं चाहती है तो राम की जगह तैयारी हो गई। बस भरत को राज सिंहासन पर बिठा के बस टीका करना है, कोई बात नहीं। परंतु एक अभी पड़ा है बाकी। कई ने जब दूसरा वरदान मांगा तब तुलसी बाबा किस भाव से लिख रहे हैं, इस पर ध्यान देना है आपको। पहले वरदान में कई ने दशरथ जी के न हाथ जोड़े, न निवेदन किया, न विवश किया, परंतु दूसरे वरदान को पूरा करने के लिए कई विवश कर रही है। महाराज ये चौपाई यही कह रही है, कई चाहती है भरत राजा बने चाहे ना बने, मैंने मांगा, परंतु दूसरे वरदान में मैं जो मांगने जा रही हूँ महाराज इसे अवश्य पूरा करना, ये पूर्ण होना चाहिए। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि मांगहूं तू सर पर कर जोड़ी, मांगहूं तू सर पर
जोरी महाराज हाथ जोड़ के अपूर्व नाथ मनोरथ मोरी। तू कई भीख चाहती है महाराज, पूर्ण जरूर करना। दूसरा जो मैं मांग रही हूँ, अब व्यक्ति हाथ कब जोड़ता है? जब विवश हो जाता है तभी तो जोड़ता है। लाचार हो जाए, विवश हो जाए, आपसे वो काम कराने पर मजबूर हो जाए, भैया तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, मेरा काम जरूर करते, आपसे बड़ी उम्मीद है भैया तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, ये मेरा काम बना दो। तुलसी बाबा कहते कैकेयी ने दशरथ के आगे हाथ जोड़े, मांगो दूसर बर कर चोरी और पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। पूर्ण करना। दशरथ जी ने कहा मांगो देवी, दूसरा मांगो। कैकेयी बेचारी अब हर बनी है बैठी, कहीं ऐसा ना हो कि राम का वनवास मुंह से निकले तो मेरे आंखों में आंसू ना आ जाए। आंसू छलक गई, यदि मैं कमजोर पड़ गई तो राम का वनवास नहीं हो पाएगा। कैकेयी वज्र की बन गई और बोली महाराज दूसरा वरदान सुनो, क्या चाहिए? कि तापस भेष विशेष उदासी, तपस्वियों के भेष में विशेष उदासी के साथ में, कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वर्ष के लिए जंगल छाए। और इतने शब्द दशरथ ने सुना मेरे बंधुओं, दशरथ जी बेहोश होके धड़ाम से पृथ्वी पर कोप भवन में गिर गए, बेहोश हो गए कैकेयी। और जब होश आया तो दशरथ जी के कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। क्या कहूं अब, बस आंसू ही आंसू बहते जा रहे थे, शब्द नहीं निकल रहे थे। कैकेयी तो साफ साफ कह देती महाराज तुम्हारे प्राण चाहिए, मैं दे देता। तुमने राम को वनवास कैसे मांगा? एक बार कैकेयी तुम्हारे हृदय में दया नहीं आई? राम राजमहल का राजकुमार है, राजसी वस्त्र पहनने वाला, राज भोजन करने वाला। कैकेयी 14 साल राम कैसे जंगल में रहेगा? कहाँ सोएगा, कहाँ बैठेगा, क्या खाएगा? कैकेयी तुमने सोचा? कैकेयी बोली बस महाराज और कुछ नहीं जानती मैं सिर्फ इतना जानती हूँ राम का वनवास हो। दशरथ जी ने कहा कैकेयी सब कुछ ले ले, तेरे भरत को राज क्या युवराज बना दूंगा, सारा राजपाट धन दौलत सब तेरा भरत ले ले, और कैकेयी मेरे प्राण मत ले। यदि राम बन गया, दशरथ जी कहते कैकेयी तुम सोचो, राम मेरे प्राण है और राम यदि मुझसे दूर गया तो ये सच कैकेयी मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा। और यदि मैं मरा, कैकेयी तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हो? कैकेयी बोली बस महाराज और कुछ मत कहिए हमसे, राम बन जाएगा तो जाएगा, आपने भी राम की सौगंध खाई है। और
ये हमारे राम भैया बजेड़ा से 101 मुद्राएं, तनवीर यादव बजेड़ा से 51 मुद्राएं, अरविंद यादव बजेड़ा से 51 मुद्राएं, राजवीर यादव भैया बजेड़ा से नहीं राजवीर बजेड़ा से 51 मुद्राओं का दान। परमात्मा कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। और हनुमान जी आ रहे हैं आप लोगों के बीच में उड़ते हुए। हनुमान देखेंगे, सिंदूरी हनुमान। थोड़ा सा बैठ जाओ शांति से। हनुमान बाबा गदा लेके आ रहे हैं।